हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th में चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रायंगल्स में आज हम लोग बात करेंगे थेल्स थ्योरम पे। ठीक है, इस पे बात करते हैं कि थेल्स थ्योरम है क्या, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, इसके प्रूफ को समझते हैं और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तो थेल्स थ्योरम देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। इसके स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पे रियल में इसको लिखते हैं कि हाँ चीज़ें हैं क्या। ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल हो गया। ओके, तो इस ट्रायंगल में हम लोग नेमिंग कर दिया, दैट इज ए एंड दिस इज द बी, दिस इज द सी एंड समथिंग। ओके, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड, मतलब अगर हम लोग BC के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं दैट इज DE। अब नेमिंग तो देना ही पड़ेगा यहाँ पे, दैट इज D इंटू E, तो दिस इज द DE। ओके, एंड टू साइड्स डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके पैरेलल BC के पैरेलल लाइन ड्रा किया तो BC किसके पैरेलल है, BC DE के पैरेलल है। दैट अदर टू साइड आर डिवाइड इन द सेम रेशियो, मतलब ये इस दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, समझिएगा बात को। ठीक है, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है कि जो AD का रेशियो है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, तो ये थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। ओके, और इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको प्रूव करना है। ठीक, ये रिजल्ट तो आपको याद होना चाहिए और इसकी प्रूविंग भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमको करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, देखिएगा, ध्यान समझिएगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन में D से AE पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है। D से AE मतलब यहाँ पे D से परपेंडिकुलर ड्रा किया, मान लो इसको M दे दिए नाम। ठीक है, और E से इस AD पे परपेंडिकुलर मैंने ड्रा कर दिया ये दिस इज द N एंड दिस इज द M, ये परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बस इतना लिख सकते हैं, DM इज परपेंडिकुलर टू AE, DM इज परपेंडिकुलर टू AE एंड NE इज परपेंडिकुलर टू DA। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर लिया। ओके, एंड ज्वाइन B to E, BE एंड CD। ठीक है, B से E बेटा मैंने मिला दिया, B से E मैंने ज्वाइन करा दिया, और C से D, ये इस पर्टिकुलर लाइन को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। ओके, क्लियर है कि नहीं। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। इस पर्टिकुलर थ्योरम को, इसको प्रूव करने के लिए ये कंस्ट्रक्शन हमको करना पड़ेगा। हमने क्या किया, D से DM, ये परपेंडिकुलर D से M परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया किस पे, AE पे। ठीक है, और NE परपेंडिकुलर DA पे, और B से E को मिला लिया, B से E को एंड C को D से मिला दिया। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल में हम कुछ ऐसा यहाँ पे करेंगे जिसमें ये साइड इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आप सभी को बेटा यहाँ पे दिख रहा होगा ADE ये ट्रायंगल दिख रहा होगा। इस ट्रायंगल को लेंगे और इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, इस ट्रायंगल को लेंगे और इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिक फार्मूला यहाँ पे लग रहा है, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बेसिक फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, कोई इतना टफ नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू क्या होगा, हाइट होगा। 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, चलिए, तो ये फार्मूला लगाना है। मतलब सोचो अगर हम ADE की बात करें तो ये बेस हमारा ये है,
AD और हाइट क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग हाइट मतलब NE हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बेस AD लेते हैं तो हाइट क्या हो जाएगा बेटा, NE हो जाएगा। ओके, तो अब देखो हम लोग यहाँ पे इसके आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, चलो तो अब यहाँ पे देखो क्या ये ट्रायंगल आपके सामने दिख रहा है। ओके, तो ये ट्रायंगल आपको सामने यहाँ पे दिख रहा है और इसमें करना क्या है, इन ट्रायंगल ADE की मैं बात कर रहा हूँ। ADE में तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE समझिएगा अच्छे से, 1/2 बेस क्या है बेटा, आपको दिख रहा है बेस AD। सर बेस AD हमने ले लिया। ठीक है, बेस AD इंटू हाइट क्या है, इसके इस AD पे परपेंडिकुलर NE ही तो है, तो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा, N इंटू E हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ओके, इक्वेशन नंबर क्या आ गया, दैट इज 1 आ गया। क्लियर है कि नहीं, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब देखो हम अगेन इसी ट्रायंगल को लेंगे, ADE को लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इसी को लेंगे और ADE को लेने के बाद क्या करना है, 1/2। अब इस बार बेस हम AE लेंगे, इस AE को बेस लेंगे। ये बेस हमारा बेटा AE रहेगा, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये बेस हमारा क्या रहेगा, दैट इज AE रहेगा। ये बेस हो गया। हाइट क्या होगा, इस AE पे परपेंडिकुलर क्या है, DM है, AE पे परपेंडिकुलर DM है। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे। ठीक है, जब डिवाइड करोगे तो आपको देखो LHS में एरिया ऑफ ADE दिख रहा है और ये भी ADE दिख रहा है, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, डिवाइड 1/2। सिंपल सी बात है, यहाँ पे इक्वेशन 1 आपके पास ये और 2 ये है, तो देखो यहाँ पे 1 को 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू बेटा क्या होगा, 1/2 AD इंटू NE होल अपॉन 1/2 AE इंटू DM, तो ADE सेम है, तो बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और 1/2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, AD को एक साइड रखेंगे और AE को एक साइड। ठीक है, यहाँ पे क्या गया हमारा, LHS में तो 1 आ गया और यहाँ पे AD अपॉन या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो AD इंटू क्या रहेगा, NE रहेगा, AD इंटू NE और ये AE और DM किधर लिख लो, AD और DM, AE इंटू क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग LHS में क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा AE इंटू DM हो जाएगा, मतलब ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 बचा और यहाँ पे RHS में 1/2 कैंसिल हो गया, तो AD इंटू NE और AE इंटू DM। ठीक है, तो AE इंटू DM मतलब ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही होगा। अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से लिख लीजिए। ठीक है, AD DM को इधर ले जाइए, है ना, नहीं DM को नहीं, AE को ले जाइए। तो यहाँ पे देखो क्या है, AD अपॉन क्या होगा, AD अपॉन AE, A से D अपॉन AE ये हो गया। और यहाँ पे देखो क्या किया, DM, ये DM रहा, अपॉन में क्या हो जाएगा, DM अपॉन DM, ये आपका हो जाएगा DM अपॉन ये आपका देखो बेटा DM ये है और ये इस NE को इधर ले आइए, NE को क्या के लिए इधर ले आइए। ये क्वेश्चन नंबर हो गई 3 हो गई, यस और नो, क्लियर है कि नहीं। मतलब इन दो ट्रायंगल का है, ट्रायंगल एक ही मैंने लिया, बस बेस अलग कर दिया और हाइट अलग। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल की अगर हम आप एरिया की बात करते हैं तो बेस लेते हैं और उसके करेस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस एरिया को 2 तरीके से कैलकुलेट किया और यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करके एक रिलेशन आ गया यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3। ओके, आप देखो इसके बाद क्या करना है, एक्चुअल में आप करना क्या चाहते हो, AD और DB का रेशियो होना चाहिए, AE और EC का रेशियो, इसके लिए सारी चीज़ें आप कर रहे हो। तो यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि सर AD और AE तो आ रहा है,
AD और AE आ गया और DB और EC लाना, तो ये कैसे मिलेगा, DB मतलब ये मिलेगा, ठीक है, DB मीन्स ये मिलेगा और EC का मतलब ये मिलेगा। तो हमने एक ट्रायंगल को फॉलो किया, किस ट्रायंगल को फॉलो कर रहे हैं जरा समझिएगा, BDE, इस ट्रायंगल को हमने लिया, ठीक है, BDE। तो अगर हम BDE को लेंगे तो अगर बेस हमारा BD रहेगा तो हाइट क्या होगा, NE होगा, हाइट क्या होगा। जरूरी नहीं है कि किसी भी ट्रायंगल की हाइट अंदर ही हो, ये बाहर हो सकती है, क्योंकि इसको BD को आगे बढ़ाया तो यहाँ पे ये E पे NE परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हम लोग अगेन क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से एरिया BDE, एरिया ऑफ BDE, देखिएगा बेटा ध्यान से समझते चलिएगा, एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू 1/2 बेस क्या है यहाँ पे देखिए 1/2 BDE, 1/2 बेस क्या है यहाँ पे BD है, बेस हमारा ये है और हाइट क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग हाइट NE है, तो BD इंटू NE हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BD इंटू NE हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा BD इंटू NE हो जाएगा, BD इंटू NE हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 बन चुकी, चौथी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे फिर क्या करना है, फिर ध्यान समझिएगा, डायग्राम को देखिएगा, डायग्राम को ऑब्जर्व करिए। अब देखो हमने लिया DEC, DEC, जब नेमिंग करता हो तो अच्छे से डायग्राम को समझिएगा। DEC में अगर बेस EC है तो करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, DM। तो यहाँ पे एरिया ट्रायंगल DEC, एरिया ट्रायंगल DEC, तो यहाँ पे एरिया ट्रायंगल DEC में क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू हाफ, बेस क्या रहेगा, बेस देखिए फिर देख लीजिए एक बार, बेस क्या रहेगा, बेस सर हमारा EC रहेगा और इसके करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, DM है, इसके करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, DM है, ठीक है। तो EC इंटू DM आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, EC इंटू DM आ जाएगा, ठीक है, EC इंटू DM, ओके, EC इंटू DM, E इंटू C इंटू DM आ जाएगा, EC इंटू DM आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, यस और नो। तो यहाँ से ये हमारा दूसरा, यहाँ पे पांचवी इक्वेशन बन गई, ये कौन सी इक्वेशन बन गई, फिफ्थ इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अच्छा एक बात और, मान लो अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हो कि सर यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, तो देखिएगा ध्यान समझिएगा। अगर मान लो हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, समझिएगा 1/2 यहाँ पे A B और C। तो अगर बेस BC लिया तो इसके अपोजिट वर्टेक्स क्या है, A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मान लो कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता, कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो ये बताओ, अगर मान लो ये ऑब्ट्यूज एंगल, ये 90 से ज़्यादा है, ठीक है, ये मोर देन 90 है, तो अगर ये A है, B है और C है, ठीक है, तो अगर हम बेस BC लेंगे तो 1/2 बेस BC हो गया और इसके करस्पॉन्डिंग हाइट। अब देखो इसके अपोजिट वर्टेक्स C है, तो अगर अंदर कोई भी लाइन अगर इसके मिलाते हो तो ये एंगल 90 डिग्री नहीं बनाएगा। इसका क्या मतलब, BA को प्रोड्यूस करोगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगा, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट ये ले ली जाएगी, तो 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि हाइट ट्रायंगल के अंदर हो, हाइट ट्रायंगल के बाहर हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ओके। तो ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्लियर है बात कि नहीं। अब देखो यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हमने ये फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन को मैंने बनाया है, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन को मैंने फॉर्म किया है, ठीक है। अब अच्छे से समझिएगा, इनको फिर क्या मैं करूँगा, डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिवाइड फोर्थ बाई फिफ्थ, इसको हमने डिवाइड किया। अब जब बेटा डिवाइड करोगे तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ BDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू 1/2 BD इंटू NE अपॉन 1/2 EC इंटू DM, ठीक है, ये डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे समझिएगा, जो ये एरिया है कौन सा, ये एरिया आपका एरिया ऑफ
BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ये रीजन लिखना पड़ेगा। सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन, सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ये एरिया है। ठीक है, सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, इस चीज़ को डायग्राम में ऑब्जर्व करिए। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे समझिएगा बात को। तो देखो यहाँ से ये DBC, ये वाला एरिया, ये वाला देखो हमने रेड कलर कर दे रहे हैं, और यहाँ से बेटा ये वाला एरिया, ये आपस में दोनों क्या होंगे, ये वाला पूरा, मतलब DBE, मतलब यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं, एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ DEC, क्योंकि सेम बेस क्या है, DE, और बिटवीन पैरेलल लाइन, इसके कॉर्नर B एंड C यहाँ पे इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में हैं। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो इनका एरिया आपस में क्या होता है, इक्वल, सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ये रीजन लिख देंगे। अब अगर ये दोनों एरिया इक्वल होगा तो जाहिर सी बात है ये भी आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो देखो यहाँ से कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा, यहाँ पे हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो LHS में आ गया 1, और यहाँ से क्या हुआ, BD इंटू NE अपॉन EC इंटू DM। तो यहाँ पे EC और DM को इधर भेज दीजिए। तो अगर हम लोग EC और DM को क्रॉस मल्टीप्लाई करके भेज दिए, ठीक है, देखो यहाँ पे इधर लिखते हैं, तो EC इंटू DM इज इक्वल टू क्या होगा, BD इंटू NE। ठीक है, अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको हम लोग शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग का मतलब ये कि हमको किसकी रिक्वायरमेंट है, देखो हमको किसकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ समझिएगा बेटा, हमको यहाँ पे बनाना है DM/NE बनाना है। ठीक है, क्योंकि DM/NE का कोई रोल नहीं है, इसको पर्टिकुलर को बनाना है, तो DM/NE, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको DM/NE के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे DM ये लिखा हुआ है और NE इधर है, तो इसको NE को इधर ले आया मैं, तो DM/NE हो गया इज इक्वल टू BD/EC हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर बन गई 6। इक्वेशन नंबर क्या बन गई बेटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 6 बन गई। ओके, तो ये इक्वेशन जो 6 दिख रही है, DM/NE इज इक्वल टू BD/EC, ये इक्वेशन, और आपकी बेटा ये थर्ड वाली इक्वेशन, DM/NE किसके इक्वल है, AD/AE के इक्वल है, AD/AE के इक्वल है। तो इक्वेशन थर्ड एंड 6 को कंपेयर कर दोगे, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को थर्ड को, क्योंकि DM/NE ये DM/NE किसके इक्वल है, सिंपल सी बात ये सोचो, DM/NE किसके इक्वल है, AD/AE के। तो DM/NE की वैल्यू यहाँ से उठा करके AD/AE पुटअप कर दो, तो AD/AE, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AD/AE आ जाएगा, इज इक्वल टू BD/EC आ जाएगा, BD/EC आ जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम 3 इक्वेशन। ठीक है, तो देखो यही बात तो हमको प्रूव करना होगा, AD/AE। अच्छा, यहाँ पे AD/AE इज इक्वल टू BD/EC। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज करने का मतलब इस BD को इधर ले आओ और AE को इधर लेके चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ से ये इन दोनों से रिजल्ट निकल के आया, लेकिन अगर थोड़ी सी शिफ्टिंग कर लें, इस BD को AE के प्लेस पे और AE को BD के प्लेस पे ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। ठीक है, AE/EC। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो आपसे कह रहा था प्रूव करने के लिए, ये स्टेटमेंट आपको क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, इसको दिखाते हैं, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। AD/DB इज इक्वल टू देखो यहाँ पे AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, मतलब A से D रेशियो D से B इज इक्वल टू A से E
रेशियो ई से सी। ये थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बात प्रूव हो गई। ठीक है, बात समझ में है कि नहीं, यस और नो। ठीक है, एक बार फिर अच्छे से समझ लीजिएगा, एक बार फिर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, सबकी नज़र यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये हमसे क्या कह रहा था, थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो ABC हमारा ट्रायंगल है और यहाँ पे BC के पैरेलल एक लाइन DE को मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, नेमिंग करो, आप डायग्राम में अच्छे से देखिएगा। BC के पैरेलल हमने एक DE लाइन को ड्रॉ किया और ड्रॉ करने के बाद क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कंस्ट्रक्शन किया, DM इज परपेंडिकुलर टू AE एंड NE इज परपेंडिकुलर टू NE इज परपेंडिकुलर टू AD, मतलब D से M पे परपेंडिकुलर और E से EN परपेंडिकुलर टू AD, ये हो गया। अब ये होने के बाद हमको एक्चुअल में ये रेशियो लाना है, तो हम ये दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पे किस तरह से किस पर्टिकुलर ट्रायंगल को फॉलो करें कि ये रेशियो आ जाए। ठीक है, तो DM परपेंडिकुलर टू AE, DM इज परपेंडिकुलर टू AE, तो DM परपेंडिकुलर टू अगर AE की हम बात करते हैं, ये कर दिया, तो हमने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से क्या करेंगे, ADE ट्रायंगल को लिया, मतलब आप ट्रायंगल में दिख रहा होगा ADE, तो इस ट्रायंगल को लिया, तो हमने बेस किसको फॉलो किया, AD, एक बार बेस AD लिया तो 1/2 बेस AD हो गया। हाइट क्या होगा, बेस अगर ये हो गया तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस NE हो गया। दोबारा में मैंने क्या किया, इसी ट्रायंगल को लिया और बेस AE ले लिया, हाइट DM हो गया, तो यहाँ पे A इंटू हाइट, इन दोनों को डिवाइड किया तो AD सेम था, तो यहाँ से डिवाइड करने पे कट गया और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो DM अपॉन NE इज इक्वल टू AD अपॉन AE आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या सोचा कि यार अभी तो हमारा AD और AE ही इन्वॉल्व हो रहा है, बाकी DB इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, या EC इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो हमने क्या अगेन स्टेप क्या फॉलो किया, ट्रायंगल BDE को लिया और DEC को लिया। तो जब BDE को लिया तो देखो BDE, तो बेस जब BD लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट NE हो गया। जब बेस मैंने यहाँ पे DEC की बात किया तो EC लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट DM हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे इनको भी मैंने डिवाइड किया तो ये एरिया आपस में इक्वल होगा, BDE इज इक्वल टू एरिया DEC, क्योंकि सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है। ओके, ये एरिया आपस में क्या होगा, दैट इज इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे EC इंटू DM इज इक्वल टू BD इंटू NE। अब मेन मुद्दा क्या है कि यहाँ पे हमको DM और NE को हटाना है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसका यूज करना है नहीं, तो इसको हटाना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, DM अपॉन NE और BD अपॉन EC, यहाँ से ये आ गया और थर्ड का इक्वेशन का यूज किया। थर्ड इक्वेशन में हमने यहाँ से थर्ड इक्वेशन से DM और NE की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दी और इसको आपस में इंटरचेंज कर ली, तो ये हमारा थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये प्रूव करना तो आना ही चाहिए और बाकी एग्जैक्ट आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं। ओके, इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कन्फर्म है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो मैं इसी से और कुछ अच्छे रिजल्ट बनाता हूँ। ठीक है, ठीक है, और इसी रिजल्ट का यूज करके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे वैल्यू बेस्ड बनेंगे इसी रिजल्ट का यूज करके। तो देखो अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पे और अच्छे से आपको समझाता हूँ कि चलो हाँ ये तो आपका स्टेटमेंट होएगा कि यहाँ थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग या BPT, ठीक है, थेल्स थ्योरम या BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब देखो यहाँ पे बेटा मैं क्या करने वाला हूँ, अब इसी को और आगे आपको बताता हूँ कि यहाँ पे और क्या क्या केसेस बन सकते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने फिर एक बार ट्रायंगल आप बना लेता हूँ, यहाँ से मैंने ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, और ये आपका हो गया पॉइंट A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया और ये आपका मान लो क्या हो गया, दिस इज द D एंड E। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ठीक है, तो AD A से D इसका रेशियो और DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे प्रूव कर चुका हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपकी यहाँ पे प्रूव हो चुकी है। तो आप देखो बेटा क्या करोगे, यहाँ से समझिएगा बात को। अगर इस रिजल्ट में, ये तो आपका एक रिजल्ट आ गया डायरेक्टली, ठीक है, इस AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, समझिएगा अच्छे से, ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल हैं। अगर आप दोनों साइड में 1 ऐड कर दो और 1
ऐड कर दो दोनों साइड में, तो क्या रिजल्ट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो आपको ऐसे ही पता है कि जब दोनों पहले इक्वल थे, दोनों को हमने 1 1 दे दिया तो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे एक रिजल्ट निकल के आता है कि हाँ यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे हमने डी बी एलसीएम लिया, तो डी बी एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा, ए डी और प्लस का डी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ई सी एलसीएम लिया, ठीक है, तो ए ई प्लस का ई सी आ गया। अब रियल में देखो ए डी और डी बी, ए डी ए से डी और डी से बी, ये होल लाइन हो गई, दैट इज ए बी, बिल्कुल सही जवाब। तो ये ए बी आ गया अपान में डी बी इज इक्वल टू, और यहाँ पे देखो ए और ई सी क्या आ गई, दैट इज होल लाइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, ए सी अपान ई सी आ जाएगा, ठीक है। तो एक ये भी रिजल्ट निकल के आता है, ये भी थेल्स थ्योरम से ही आता है। अगर इस रिजल्ट को कभी कोई प्रूव करने के लिए बोल देगा तो थेल्स थ्योरम से पहले ऊपर वाला प्रूव करिए या अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम लिख दीजिए, ये होता है, और फिर 1 ऐड करके इस चीज़ को आप दिखा सकते हो, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं? मतलब सोचो ए से बी बड़ी वाली साइड अपान बी डी, मतलब ये ए बी लॉन्गेस्ट अपॉन बी डी, और यहाँ पे ए सी लॉन्गेस्ट अपॉन ए सी, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब एक काम और करते हैं, यहाँ पे जो ये बेटा रेशियो दे रखा है, ये रेशियो जो दे रखा है क्या, ए डी अपॉन डी बी और ए अपॉन ई सी, इसको उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। अगर इसको आप रिवर्स करोगे तो रिवर्स करके क्या बनेगा, रिवर्स करके बनेगा बी डी, मतलब रिवर्स करने मतलब बी डी ऊपर चला गया, ए डी नीचे आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू ई सी ऊपर चला गया और ए नीचे आ गया, ठीक है, इतना आ गया। इसको उल्टा कर दिया तो ये आया। अब ये आने के बाद क्या होगा, फिर यहाँ पे आप वही कलाकारी कर दो, 1 ऐड कर दो LHS में, 1 ऐड कर दो LHS में एंड 1 ऐड कर दो RHS में। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 ऐड किया तो क्या आ गया, AD प्लस का BD अपान AD, ठीक है, इज इक्वल टू AE और प्लस का EC अपान AE। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, AD प्लस BD, A से D और B से D, ये पूरा AB हो गया, होल साइड हो गया। तो यहाँ से क्या जाएगा, दैट इज AB हो गया अपान, और नीचे क्या है, AD है ही, AD है ही, ओके। और AE प्लस EC क्या होगा बेटा, दैट इज AC हो जाएगा अपान, भाई A से E और E से C इसको मिला लो तो आपका AC हो जाएगा, अपान में AE है, ठीक है, अपान में AE है। तो यहाँ से ये थर्ड रिजल्ट निकल के आता है। अब इसको आपको याद कैसे रखना, ये मैं आपको तरीका बताता हूँ, ठीक है। ये रिजल्ट यहाँ से थेल्स थ्योरम से 2 रिजल्ट ये और निकल के आते हैं। अब इसको बेटा याद कैसे रखना है, ये तरीका मैं आपको बताता हूँ, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं था। यहाँ पे मैंने 1 ऐड किया, यहाँ पे 1 ऐड किया, और एलसीएम लेने के बाद A से D और प्लस D से B हो गया अपान डी बी, AE प्लस EC अपान EC। A से D, A में D जोड़ोगे, D में B जोड़ोगे तो ये AB के बराबर आ जाएगा, और A में E जोड़ोगे, E में C जोड़ोगे तो ये AC के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे AB अपान DB और AC अपान EC आ गया, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं आपको याद करने का बताता हूँ कि इसको कैसे आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। तो देखिए, अच्छा यहाँ पे 1 ऐड करके ये रिजल्ट आया, और यहाँ पे भी 1 ऐड करके ये रिजल्ट आया, तो यहाँ पे 2 रिजल्ट इससे आए हुए हैं, ओके। चलिए अब बेटा बताता हूँ यहाँ पे क्या करना है आपको। ध्यान समझिएगा अच्छे से। फिर हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया बहुत ही फास्ट, ठीक है, और यहाँ पे हमने पॉइंट को मेंशन किया, ये है हमारा A है, ये B है, ये C है, और ये साइड है इस पैरेलल टू BC के, ये पॉइंट है D और ये पॉइंट है मान लो E। तो यहाँ पे पहला थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये इसके पैरेलल है तो हमारा जो बेटा A से D होगा और D से B होगा इज इक्वल टू A से E और E से C, ये आपस में क्या होगा, दैट इज इक्वल हो गए। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हो गया। और देखो यहाँ पे छुटकन्ना वाला मतलब कौन सा, AD अपान ये छोटा वाला पार्ट, उसके बाद फिर बड़ा वाला मतलब AB इज इक्वल टू यहाँ से AE स्मॉलर पार्ट, तो A से E हो गया अपान लार्जर पार्ट A से C हो गया, ठीक है। ये दूसरा स्टेट, दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात देखो क्या है, अगर आप यहाँ से ये छोटा वाला ले लो, कौन सा भाई, इसमें ये वाला, तो DB अपान इसी साइड का लार्जर साइड AB इज इक्वल टू इसी साइड का EC छोटी वाली साइड EC हो जाएगा अपान बड़ी वाली साइड AC हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 रिजल्ट आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है।
देखो ए से डी गए, ए से डी गए, डी से बी गए, इसका रेशियो, ए से ई गए और ई से सी गए, इसका रेशियो ये आ गया। फिर यहाँ पे स्मॉलर पार्ट ए डी अपॉन लार्जर ए ई अपॉन लार्जर। फिर देखो यहाँ पे क्या है, इसमें ले लिया हमने स्मॉलर बी डी अपॉन ए बी और ई सी अपॉन ए बी, ई सी अपॉन ए सी। ठीक है, तो ये 3 पार्ट यहाँ पे क्वेश्चन किसी पे भी सेट हो सकते हैं। ओके, क्लियर है बात कि नहीं? यस और नो, कन्फर्म है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलिए इतने बात समझ में आ गई। अब देखो अगर रेशियो सेम होगा, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो रेशियो सेम होगा। अगर कभी कभी रेशियो सेम होता है तो ये क्या होंगी, ये लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अगर कोई कह दे कि अगर किसी ट्रायंगल में ये रेशियो सेम है तो समझ जाना कि डी किसके पैरेलल है, डी पैरेलल टू बी सी है। तो मतलब यही कह देंगे कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। उल्टा हो गया उसका, और क्या, थेल्स थ्योरम। क्लियर है, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्फर्म। चलिए अब देखिए हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड ए सी। देखो डी यहाँ पे एक पॉइंट है और ई यहाँ पे एक पॉइंट है, डी यहाँ पे पॉइंट है और ई यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, ए सी एंड ए बी एंड ए सी, ए बी सी सच दैट ए बी इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 1.4। ए से बी सोचो यहाँ पे, ठीक है, हम इसके सोल्यूशन पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ से ए से बी कितना दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर। और ए से बी ये होल साइड दे रखी है और ए से डी बेटा दे रखा है, ए से डी इतना सा। तो ए से डी कितना दे रखा है, ए डी इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, ये हो गया। और ए सी कितना है, ए सी इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, ए सी मतलब ये होल साइड। ओके, और यहाँ पे क्या है, ए से ई क्या है बेटा, ए से ई इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे प्रूव करना है कि डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, डी इज पैरेलल टू बी सी, प्रूव दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज होना है, मतलब ये बात समझ में आ गई कि अगर ये इसके पैरेलल होना है तो इट मीन्स हम लोग यहाँ पे प्रूव कर ले जाएं, क्या कि जो ए डी का रेशियो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, अगर ये रेशियो इक्वल हो जाएगा तो कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम डी ई इज पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ से ए से बी लॉन्गेस्ट दे रखा है तो मैं डी बी निकाल सकता हूँ। देखो कैलकुलेशन ऑफ बी डी, ए बी में से ए डी निकाल दो, बहुत सही सर, ए बी माइनस ए डी निकाल दो। तो यहाँ पे ए बी कितना है बेटा, ए से बी 5.6 माइनस 1.4, तो कितना आएगा, 0.6 में से 0.4 जाएगा, 0.2 बचेगा, और 5 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, 4.2 आ जाएगा। ये बी डी की वैल्यू आ गई। अब मैं किसको कैलकुलेट करूँगा, अब मैं कैलकुलेट करूँगा ई सी को। तो ई सी की वैल्यू क्या आएगी समझिएगा, डायग्राम में देखिए ई से सी, तो ई सी बड़ी वाली साइड में से मतलब ए सी में से ए ई निकाल दो, ए सी माइनस का ए ई, तो ए सी कितना है, ए सी कितना है 7.2, तो 7.2 हो गया, माइनस क्या करोगे 1.8, तो 1.8 अगर निकालोगे तो यहाँ से क्या आएगा बेटा, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 1 गया 5 बचा, 5.4 आ जाएगा। यस और नो, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ई सी। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, अब रेशियो ले लेना फटाफट, बस अब किसका रेशियो लेना है समझिएगा। अब हम लोग रेशियो ले लेंगे बस यहाँ पे ये ए डी अपॉन डी बी। देखो यहाँ से ए डी अपॉन डी बी, तो ए डी अपॉन डी बी क्या है, ए से डी कितना है 1.4 और डी बी कितना है, डी से बी, बी डी आपका कितना है 4.2, तो 4.2, तो यहाँ पे देखो डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, 14 3 जा 1/3 आ गया, देखो 14 3 जा 42। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे लिया ए ई अपॉन ई सी, और ए ई कितना है, ए से ई 1.8 है, और ए सी कितना, ई सी कितना है 5.4 है, तो यहाँ पे डेसिमल से डेसिमल हटा दो, 18 3 जा कितना होता है 54 होता है, तो 1/3 आ गया। ओके, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि सर जो ए डी अपॉन डी बी है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी है, ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1/3 आ रहा है, ये भी 1/3, ये भी 1/3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कन्वर्ज ऑफ, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, क्या हो जाएगा बेटा, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम
कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम converge of Thales theorem BC is parallel to DE, BC is parallel to DE, ठीक है, BC is parallel to DE। क्लियर है बात कि नहीं, यस और नो, ठीक है। थेल्स थ्योरम हो गया और उस पर एक एप्लीकेशन हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, तो आज की क्लास हम लोग यही तकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।